औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। 2024 का साल कैसा गुजरने वाला है, इन लोगों को कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इनके रास्ते में रुकावट पैदा कर सकती हैं। बताती चलूँ कि ईयरली होरोस्कोप जो है उसमें हम फास्ट मूविंग प्लैनेट जो हैं उनको कवर नहीं करते हैं, जबकि स्लो मूविंग प्लैनेट्स जैसा कि ज़ाहल, राहु, केतु, ठीक है, और मार्स भी इसी के ज़ुमरे में आ जाता है, और जुपिटर, इनको हम कवर करते हैं और इनकी बेस पर हम ईयरली होरोस्कोप लिखते हैं। अब आप लोगों को इनकी प्लैनेट्स की थोड़ी सी पोजीशन के बारे में अवेयर करती चलूं कि सैटर्न जो है वो इस वक्त अपनी मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिल में बैठा हुआ है, जबकि राहु का ट्रांजिट पाइसिस में हो चुका है और केतु का ट्रांजिट विर्गो में हो चुका है, और ये साल 2024 में इसी पोजीशन में रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर इस वक्त एरीज में बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से एरीज से इसका ट्रांजिट 1 मई 2024 को टॉरस में हो जाएगा। इस तरह से ये साल के पहले 4 माह हमें अपने रिजल्ट एरीज में देगा और उसके बाद हमें इसके रिजल्ट टॉरस में मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हम इन तमाम पोजीशंस को कवर करेंगे और हॉरोस्कोप को डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मार्स की, मार्स 45 डेज तकरीबन एक बुर्ज में गुजारता है, लेकिन यहाँ पर मार्स की स्पीड कभी कम कभी ज्यादा होने से डेज ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आप लोगों को मैं बताती चलूं कि मार्स का पहला ट्रांजिट साल 2024 में 6 फरवरी को कैप्रिकॉर्न में होगा, और यहां से इसका नेक्स्ट ट्रांजिट 16 मार्च को एक्वेरियस में हो जाएगा, और उसके बाद ये पाइसिस में 24 अप्रैल को चला जाएगा, और उसके बाद 2 जून को इसका ट्रांजिट एरिस में हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजिट 13 जुलाई को टॉरस में होगा, और उसके बाद इसका अगला ट्रांजिट 27 अगस्त को जेमिनी में होगा, और लास्ट ट्रांजिट हम देखेंगे कि 21 अक्टूबर को कैंसर साइन में होगा, और यहाँ पर ये डेबिलिटेशन में चला जाएगा। अब इस तमाम ट्रांजिट को हम डिस्कस करेंगे कि हमें इस पूरे साल में ये किस तरह से असरात दे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सैटर्न इन लोगों के 3rd हाउस में है, तो इनको छोटे बहन भाइयों के मामलात में थोड़ी सी परेशानी तो देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर इनके छोटे बहन भाइयों का करियर जो है स्टार्ट हो सकता है। आपके छोटे बहन भाई अपनी किसी नए काम का आगाज़ कर सकते हैं, अपने पुराने काम में तब्दीली ला सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के सामने कोई ऐसा मुआहिदा आ सकता है, कोई एग्रीमेंट आ सकता है जो कि अब बहुत रुकावटों के बाद मुकम्मल होगा, तो आप कोई नए तहरीरी मुआहिदे की तरफ जा सकते हैं। इस साल में आप लोग जब भी कहीं सफ़र पर निकलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और हमसायों के साथ भी आपके रिलेशन कोई बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। आपको दीगर एक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। हमसाए आपके खिलाफ चाल सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा चीज़ें आपके लिए बेहतर होती जाएंगी। इस साल में आप लोग का कोई ऐसा एग्रीमेंट करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए शानदार रहेगा, जो आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी देगा। हो सकता है कि बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात आपके ख़राब होते रहें, कोई ना कोई प्रॉब्लम बनती रहे, लेकिन जल्द ही ये तमाम चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं आपके औलाद भी प्रॉब्लम्स का शिकार रहेगी, औलाद की तरफ से आपको मसाइल आ सकते हैं। अगर आप लोग कोई यूनिवर्सिटी का तुलबा है, यूनिवर्सिटी के तुलबा हैं, उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी मुश्किल टाइम होगा। उन लोगों को भी अपनी स्टडी में बार बार रुकावटें देखने को मिलेंगी, और एक दफ़ा से ब्लॉकेज देखने को मिलेगा इस साल में, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एफर्ट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। इस वक्त जो लोग औलाद वगैरह के सिलसिले में परेशान थे, उनको औलाद की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है। आप अगर
स्टडी वगैरह कर रहे हैं तो आपको रुकावटें तो आएंगी उसमें, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त में किया हुआ आपका काम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहने वाला है। आप लोगों को जितना उससे फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इस वक्त रुकावटों और परेशानियों की वजह से डर कर घबरा कर ना बैठ जाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो एक दफ़ा आपकी तमाम चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी, आपको ब्रेकेज देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पर वर्कआउट करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक अच्छी भी हो जाएंगी। रुकावटें तो हर जगह पर हर पर्सन को देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर हम उनके साथ लड़ते हैं, उनका मुकाबला करते हैं, तो फिर ऐसी शानदार कामयाबी हासिल करते हैं जिसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। फिर इस टाइम पर देखें तो वालिद जो हैं आपके साथ कुछ खिंचे खिंचे रह सकते हैं, उनके साथ आपके मामलात भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, कुछ परेशानियां आपको आ सकती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत से ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल बन जाएगी। आप लोगों ने अपने वालिद के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना है, मज़हब के साथ जुड़े रहना है, मजहबी एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े रहना है, कल्चर एक्टिविटीज़ करनी है, ताकि किसी भी किस्म की जो रुकावट परेशानी हो वो ख़त्म हो सके। यहाँ पर कुछ लोग बीमार हो सकते हैं, उनका हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। आपके छोटे बहन भाई भी हो सकता है कि वो बीमार हो जाएं, प्रॉब्लम का शिकार हो जाएं, तो इस वजह से दीगर एक वजूहात की बिना पर आप लोगों का हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल जॉब कर रहे हैं, हॉस्पिटल के साथ किसी भी तरह से लिंक है, उन लोगों के लिए ये बड़ा ही सूटेबल टाइम है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिल सकते हैं, आपकी जॉब में राइज हो सकता है, लेकिन उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा एनमिटी का भी सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो फ़ायदा मिलेगा वो नहायत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपको नहायत कामयाबी से हमकिनार कराएगा। देखा जाए तो इस साल आप लोग अपने घर को लेकर डिस्टर्ब होंगे, घर के मामलात में डिस्टर्बेंस रहेगी, कुछ ज़हनी सुकून ख़राब हो सकता है, आपकी वालदा की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपको अपनी वर्क प्लेस पर फेस करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से भी आपका ज़हनी सुकून ख़राब हो जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस वक्त में आप लोग अच्छे से हर मामले को कवर करें। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि आप लोग अपनी वर्क प्लेस पर कुछ डिटैच हो जाएंगे, आप बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी वर्क प्लेस पर, आपकी जॉब प्लेस पर, आपके सीनियर्स के सामने आप लोगों का इमेज ख़राब हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बार बार कहूँगी कि इस वक्त में आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर किया हुआ फोकस आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलवा सकता है। स्पेशली अप्रैल तक तो आप लोगों के मामलात मुझे काफ़ी डिस्टर्ब लगते हैं। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि अप्रैल तक आप लोगों को कोई अच्छी सपोर्ट नहीं प्लैनेट के मिल रही, जिसकी वजह से आप खुद भी डिटैच होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि अप्रैल तक आपने चीज़ों को कवर करना है। उसके बाद मई में जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा और वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देगा, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, काम करें। यहाँ पर किया हुआ काम आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलवा सकता है। जुपिटर आप लोगों के 5th हाउस में है, औलाद के मामलात आपके काफ़ी बेहतर होने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही नए साल का आगाज़ होगा, औलाद के मामलात में काफ़ी बड़ी तब्दीली और बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ मुंसलिक हैं, उन लोगों के लिए भी ये एक सूटेबल टाइम है। इस टाइम पर आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। जो लोग फाइनेंस वगैरह के, जो लोग गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद टाइम है। इस वक्त में आपकी इनकम बढ़ेगी, वेल्थ अकोमोलेशन बढ़ेगी, फैमिली में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। हो सकता है कि जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनकी शादी के चांसेस बन जाए, लेकिन वो आपके लगन लॉर्ड की पोजीशन पे डिपेंड करता है। लोग गैर शादीशुदा है, शादी के बारे में सोच रहे थे, इस साल में आपके शादी होने के चांसेस बहुत कम नज़र आते हैं। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि आप लोग इन मामलात में परेशानी का शिकार रहेंगे,
कुछ चीज़ें आपके लिए डिस्टर्ब हो जाएंगी। वालदा जो है उनकी तरफ से आपको हेल्थ के लिहाज से डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। आपको प्रॉपर्टी वगैरह में लॉस हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हुए इस टाइम को आपने हैंडल करना है। यहाँ पर किसी भी किस्म का प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदते वक्त लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, क्योंकि यहाँ ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करवा सकती हैं। तो बहुत मोहतात रहते हुए इस टाइम को गुजारें। ये टाइम आपके लिए कुछ ख़ास सूटेबल टाइम नहीं है। इस साल में आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन जैसे ही मई में जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा तो आपको जो लॉसेस का ज़्यादा खदशा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी, ऑफिस में आपका नेम फेम इज़्ज़त बढ़ जाएगी। जो लोग बिज़नेस वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, फ़िलहाल मुझे उनको बिज़नेस के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही जुपिटर अप्रैल के बाद ट्रांजिट कर जाएगा तो आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आप लोग कहीं इन्वेस्ट, यहाँ पर मैं आप लोगों को बार बार एक चीज़ समझा रही हूँ कि आपने अपनी वर्क प्लेस पर डिटैच हरगिज़ नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी डिटैचमेंट, थोड़ा सा गैर हाजिर दिमागी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। स्पेशली अप्रैल तक तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि किसी अच्छे प्लैनेट की आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है। लेकिन अप्रैल के बाद थोड़ी सी सपोर्ट आपको मिल जाएगी जो आपके मसाइल को काफ़ी हद तक कम कर देगी। बिजनेसमैन हजरात के लिए भी ये बहुत ही अच्छा टाइम है। आपके नए लिंक्स डेवलप होंगे, आपके ख्वाहिशात बढ़ेगी, इनकम आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है और हर तरह से आप लोगों को एक अच्छी सपोर्ट मिलती दिखाई देती है। जो लोग जॉब वगैरह के सिलसिले में परेशान हैं, उन अप्रैल के बाद उन लोगों के जॉब के भी अच्छे चांसेस बन जाएंगे। आप लोगों को जॉब मिल सकती है, जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित होगी और अच्छी जॉब मिलेगी, यानी कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, लेकिन आपको उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी देखने को मिलेगी। हो सकता है जितनी चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की हों उतनी चीज़ें आपको ना मिल पाएँ, उससे कम मिलें, लेकिन एक अच्छा रिस्पॉन्स होगा, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, अच्छी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आप लोगों का साल काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है। कुछ चीज़ें अगर डिस्टर्ब करेंगी तो वो आप लोगों की अपनी गलती की वजह से डिस्टर्ब करेंगी, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आपको मैं बार बार इन चीज़ों के बारे में बता चुकी हूँ। इस साल में आप बहुत ज़्यादा अपनी वेल्थ को अकोमोलेट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी कि कोई भी ऐसा काम जो आप न्यू काम करने वाले हैं, कोई नई एग्रीमेंट करने वाले हैं, कुछ चीज़ें करने वाले हैं, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कांटेक्ट करें, अपना टाइम निकलवाएं। सूटेबल टाइम पर जब काम किया जाए तो वो इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, इंसान उस काम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर पाता है। तो न बार बार किस्मत मेहरबान नहीं होती है, इस वक्त आप पर किस्मत मेहरबान है। तो आप लोग अप्रैल से पहले अपनी किस्मत से फ़ायदा उठाएं और अप्रैल के बाद आप लोगों के लिए वेल्थ अकोमोलेशन और ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। लेकिन बार बार मैं बताऊंगी कि आप लोग कोई भी नया काम करें, कोई भी एग्रीमेंट करते हुए ज़रूर अपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करके चार्ट बनवाइएगा। मेरे से भी आप लोग बनवा सकते हैं, लेकिन ये पेड टास्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इस साल का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने कोशिश की कि छोटी सी वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बता सकूं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।